हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का क्वेश्चन पेपर विद आंसर। सो फ्रेंड्स, इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 8 जनवरी 2023 को हुआ था, उसका ये क्वेश्चन पेपर का फ्रंट पेज है। वैसे तो क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पेज चाहे 2022 के हो, 23 के हो या 24 के हो, सभी के फ्रंट पेज अभी सेम ही रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन पेपर है 8 जनवरी 2023 के एग्ज़ाम्स का, इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 जो कि 8 जनवरी को हुआ था। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में ये जो फ्रंट पेज आप देख रहे हैं, तो फ्रंट पेज में एंट्रेंस टेस्ट का ये इग्नू बीएड एंट्रेंस टेस्ट का ये करिकुलम दिया गया है, जिसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होते हैं। टाइम इसमें 120 मिनट्स दिए जाते हैं, दैट मीन्स 2 आवर्स का टाइम होता है। और क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। पार्ट ए में हमको टोटल 4 सेक्शंस दिए जाते हैं। जनरल इंग्लिश कॉम्प्रहेंशंस 10 नंबर के होते हैं, 10 मार्क्स के। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग होते हैं 20 मार्क्स के। एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस होते हैं 25 मार्क्स के। टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल है 25 मार्क्स के। एंड सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस हमारा पार्ट बी में मिलेगा, जिसमें हमें साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी मिलेगा। तो इन पांचों सब्जेक्ट्स में से हमें जो भी सब्जेक्ट्स इजी हमारे लिए रहेगा, हम उसे ही सॉल्व करते हैं। इसमें कोई भी ज़रूरी नहीं रहता है कि आपने ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है, कि उसके अकॉर्डिंग आपको इन पाँचों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करके उसके आंसर सॉल्व करने होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है इसमें। और यहाँ पे जो 4 सेक्शंस दिए गए हैं, इनके क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे, और ओएमआर शीट में आपको फिल करना होता है, सर्कल मार्क करना होता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज हो जाता है। सेकंड हमको स्पेस ऑफ रफ वर्क दिया जाता है। देन थर्ड पेज रहता है हमारा ओएमआर शीट कैसे फिल करना है, जो कि क्लास में हमारे इन्विजिलेटर्स होते हैं, जो हमें टाइम से इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमें कैसे फिल करना है। तो चलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। ये इग्नू बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2023 जो कि 8 जनवरी को हुआ था, उसका मॉडल आंसर है, जिसे इग्नू की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है, जो कि इग्नू के साइट्स पे अभी भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस के आंसर्स फिल किए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस के आंसर्स एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर कौन कौन से हैं। क्वेश्चन पेपर हमारा बायलिंगुअल होता है, तो मैंने हिंदी के सेक्शंस को ही लिया है, बिकॉज मैक्सिमम कैंडिडेट जो होते हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं, एंड आई एम आल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम स्टूडेंट। सो मैंने हिंदी मीडियम का ही क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पे पिक क्लिक किया है। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर्स को टाइप किया गया है, बिकॉज क्वेश्चन पेपर्स का जो पिक था वो क्लियर नहीं आ पाया था। और क्वेश्चंस भी आपके पूरे ए टू जेड करेक्ट क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट जो पार्ट है हमारा, सेक्शन ए है। सेक्शन जो फर्स्ट है सामान्य हिंदी बोध है, जिसमें हमें एक पैसेज मिलता है। पैसेज के अकॉर्डिंग हमें 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो पैसेज देख सकते हैं आप कितना लॉन्ग है, तो आप पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेखक के अनुसार ट्यूटर सामान्यतः कक्षा में पठन अभ्यास नहीं करेंगे क्योंकि वे इसे अपमानजनक मानेंगे। ट्यूटर एक सफल शिक्षक बन सकते हैं, इसका मुख्य कारण हो सकता है कि वे अपने शिष्यों की समस्याओं को समझ सकते हैं। कथन, यह किशोरों के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, सुझाता है कि किशोर अपने मूल्य की समझ बढ़ जाती है। शिक्षार्थी शिक्षण को एक शैक्षणिक जादुई युक्ति कहा गया है क्योंकि यह श्रेष्ठतम परिणामों वाला साधारण विचार है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रिनिटी प्रयोग के सबसे अच्छे परिणामों में से एक यह था कि ट्यूटर पढ़ने का भय दूर करना सीख लेते हैं। ट्यूटर अपने शिक्षकों की कठिनाइयों के प्रति अधिक संवेदी हो जाते हैं क्योंकि वे अपने शिक्षकों की उन भावनाओं को समझ लेते हैं जब उनके विद्यार्थी उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। उनका अपना पठन पहले बहुत मशीनी और एकांकी। कथन में मशीनी और एकांकी से क्या अभिप्राय है?
कथन में मशीनी और एकांकी क्या है, ये एक प्रकार से विशेषण है। इस अनुच्छेद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा किशोर शिक्षक। यह अनुच्छेद खालिस्तान का एक भाग है, एक लेख का। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ट्यूटर अपने शिक्षार्थियों के लिए भविष्य की योजना बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन। प्रत्येक युग्म में से एक निश्चित संबंध दिया गया है, तो समान संबंध के आधार पर दूसरे युग्म को हमें पूरा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 12:143 समानुपात 2 अनुपात क्वेश्चन मार्क। राइट आंसर होगा और आंसर नंबर 3। इसका राइट आंसर है 2:3। 12 का आंसर देखेंगे अब हम 225 अनुपात 14 समानुपात 81 अनुपात 8। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 2 8 आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ए बी डी अनुपात बी सी ई समानुपात एन ओ क्यू अनुपात ओ पी आर। ए जेड वाई बी अनुपात सी एक्स डब्ल्यू डी समानुपात बी वाई एक्स सी अनुपात डी डब्ल्यू वी ई। श्रेणी क्रम को समझकर सही पद चुनकर श्रेणी क्रम को पूरा कीजिए। 3 13 23 43 53 73। नेक्स्ट नंबर इज 83। 5 10 20 35 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा राइट आंसर है 55। बी ए सी सी बी डी क्वेश्चन मार्क ई डी एफ एफ ई जी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 डी सी ई। एम एन ए जेड एल ओ बी वाई के पी सी एक्स जे क्यू डी डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क आई आर ई वी। नेक्स्ट है हमारा यदि रेड्स का कूट रूप स्टार तथा टॉप्स का कूट रूप स्पॉट है तो स्मार्ट का कूट रूप क्या होगा? तो स्मार्ट का कूट रूप होगा हमारा ट्रैम्स TRAMS। क्वेश्चन नंबर 20 यदि बार का कूट रूप RAB तथा रिक का कूट रूप KAER है तो SREAR का कूट रूप होगा RAEPS। यदि RACE रेस का कूट रूप 1 2 3 4 तथा स्पार्क का कूट रूप 5 6 2 1 7 है तो स्पीकर का कूट रूप क्या होगा? 5 6 4 2 7 4 1। ऑप्शन नंबर 1। यदि 1234 को 10 तथा 3456 को कूट रूप में 18 लिखा जाए तो 5678 को क्या लिखेंगे? यहाँ पे आएगा राइट आंसर 26। कपिल उत्तर पूर्व दिशा में टहल रहा है, फिर वह दाहिने ओर घूमता है। 1 मिनट तक घूमने के बाद वह पुनः दाहिने ओर घूमता है, तो अब वह किस दिशा में घूम रहा है? दक्षिण पश्चिम। एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। वह घड़ी की सुई की दिशा में 35 डिग्री घूमता है, फिर वह घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा? इसका राइट आंसर है उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश में सर्वप्रथम आएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मोमेंटम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित चित्र में कुल कितने आयत होंगे? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 टोटल 12 आयत होंगे। दो भाइयों में बड़ा भाई छोटे से 6 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद बड़े भाई की आयु छोटे से 2 गुनी होगी। छोटे भाई की वर्तमान आयु क्या है? 3 वर्ष। एक पुरुष आपकी बेटी की माँ के पिता का पुत्र है। एक पुरुष आपकी बेटी की माँ के पिता का पुत्र है, वह आपका कौन हो सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 साला। ए बी सी डी तथा ई मित्र हैं। बी ए से लंबा परंतु ई से छोटा। बी डी से लंबा परंतु सी से छोटा। ई सबसे बड़ा, किसकी लंबाई माध्यिका हो सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बी। निम्नलिखित में से कौन सा नाम अन्य से किसी एक प्रकार से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मनमोहन सिंह। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, एच डी देवगौड़ा ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं।
और मनमोहन सिंह इन सबसे भिन्न है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मनमोहन सिंह। सेक्शन नंबर थर्ड है शैक्षिक एवं सामान्य चेतना। एपिसेंटर शब्द का संबंध किससे है? भूकंप से। प्रोग्राम ऑफ एक्शन के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का पुनरावलोकन किसके द्वारा किया गया? राममूर्ति समिति द्वारा। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1982 को। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की? सिकंदर लोधी। ए फेयरवेल टू आर्म्स के लेखक हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही। प्रत्यक्ष कर कोड भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आयकर से। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? जमा। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? 326 को। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स आ चुके हैं क्वेश्चंस एग्जाम्स में। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 में। जजिया किसके काल में पुनः लगाया गया? औरंगजेब के काल में। किस बैंक ने भारत में पहला एटीएम लगाया? HSBC। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में किस वर्ष सुनामी आई? सन 2004 में। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? बाजरा। भारत में किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की। दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? लिंगराज। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का सुझाव किसने दिया? NPERL ने। अशक्त व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। 1959 में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था अपनाई? राजस्थान ने। सेक्शन नंबर 4 है हमारा शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का स्वरूप क्या होगा? 5 3 3 4। 5+3+3+4। विद्यालय के संदर्भ में CCE का पूर्ण रूप क्या है? कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी एक वाणिज्यिक बैंक के कार्यकलाप उद्धृत कर सकेंगे। यह उद्देश्य संबंधित है संज्ञानात्मक पक्ष से। वह विधि जो विद्यार्थियों से स्वयं सीखने की अपेक्षा करती है, खोज विधि। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण वैज्ञानिक अभिवृत्ति का वर्णन नहीं करता है? मुक्त मस्तिष्क वाला न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य वस्तु और पाठ्यचर्या में अंतर को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? पाठ्य वस्तु में मात्र शैक्षणिक विषय आते हैं परंतु पाठ्यचर्या अधिगम अनुभव की संपूर्णता से जुड़ी है। व्यवहारवाद को वर्णित नहीं करता है। ज्ञान निर्माण। निष्ठा पोर्टल सहायता देता है विद्यालयी शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण में। संज्ञानवाद के अनुसार अधिगम होता है नए व पुराने अधिगम को जोड़कर। एक अच्छी मनोरंजनात्मक गतिविधि खालिस्तान के विकास को प्रोत्साहित करती है। मनोरंजनात्मक गतिविधि मस्तिष्क व शरीर दोनों के विकास को प्रोत्साहित करती है। आज के संसार में ज्ञान का विस्फोट शिक्षक से अपेक्षा रखता है कि वह अधिगम का सुसाध्य करता हो। निम्नलिखित में से क्या एक सह शैक्षणिक पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप नहीं है? एक पाठ्य पुस्तक को पढ़ना सह शैक्षणिक क्रियाकलाप नहीं है। दूरस्थ शिक्षा तंत्र में अनुदेशन मुख्यतः प्रदान करते हैं मुद्रित अध्ययन सामग्री द्वारा। श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग के संदर्भ में क्या सही नहीं है? सरल संप्रत्ययों को जटिल बनाना। यूनेस्को को दी गई जैक्स टेलर रिपोर्ट का शीर्षक था लर्निंग द ट्रेजर विदिन। भारत में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु नई शिक्षा नीति 1986 में किसकी स्थापना का प्रतिवेदन दिया गया? डाइट का। कौन सी शिक्षण विधि शिक्षार्थियों की भागीदारी को इष्टतम और पूर्व सक्रिय बनाती है? विचार विमर्श विधि। योगात्मक मूल्यांकन है एक सेमेस्टर के अंत में आकलन। एक जीवंत कक्षा परिस्थिति में यह असंभव है कि वहाँ हो पूर्णतः शांति।
शिक्षण में सम्मिलित होना चाहिए स्वर आरोह अवरोह। RCI का पूर्ण रूप है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। संगी साथियों से सीखने को कौन सा उपागम व्याख्यायित करता है? सामाजिक रचनावाद। विद्यालयों में विद्यार्थियों के समस्या समाधान के लिए किया जाने वाला शोध कहलाता है क्रियात्मक शोध। अभिवृत्ति में परिवर्तन का संबंध है भावनात्मक पक्ष से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को एक मूल अधिकार माना गया है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 21A। सेक्शन नंबर 5 हमारा होता है विषयगत सक्षमता, जिसमें हमें 5 सब्जेक्ट मिले होते हैं। 5 सब्जेक्ट में हमें जो भी सब्जेक्ट इजी लगता है हम उसके आंसर दे सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है साइंस। इंद्रधनुष के किस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? लाल। एक वृत्त की परिधि पर घूमती वस्तु में एक स्थिर गति होता है। एक सामान्य आंख में एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। वायु दाब को मापने के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण है बैरोमीटर। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। यदि एक व्यक्ति का धरती पर भार WE तथा चंद्रमा पर भार WM है तो WE ग्रेटर देन WM। क्वेश्चन नंबर 87 है एक कार्बनिक तत्व में निश्चित रूप से होना चाहिए कार्बन। हीरे बने होते हैं शुद्ध कार्बन के। सफ़ेद फास्फोरस को गर्म करने पर यह लाल फास्फोरस में बदल जाती है। यदि इसमें थोड़ा आयोडीन मिला दिया जाए तो यह प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। यहाँ आयोडीन का कार्य है उत्प्रेरक का। स्टार्च की पहचान आयोडीन की एक बूंद के प्रयोग से हो जाती है। स्टार्च की उपस्थिति में आयोडीन नीली हो जाती है। गीगर मूलर काउंटर उपकरण का प्रयोग किसके मापन में होता है? रेडियो एक्टिविटी के मापन में होता है। जंग लगने के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड की। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक यौगिक है? साधारण नमक। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी अंग मानव शरीर में बाएं और दाएं दोनों भाग में स्थित होते हैं। तिल्ली। टाइफाइड का कारण है जीवाणु। सभी सजीवों में यह प्रक्रिया होती है श्वसन। मॉलिब्डेनम है एक माइक्रोन्यूट्रिएंट। मोतियाबिंद किसका रोग है? आँख का। कौन से प्रकार के दांत भोजन को पीसने का कार्य करते हैं? चवरना। वातावरण में ओजोन की परत के क्षरण का कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा गणित। 8 के प्रथम 15 गुणांकों का योग होगा 960। नीचे कुल 12 संख्याएं दी गई हैं, इनका बहुलक होगा 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14। 25वां प्रतिशतांक वही है जो है प्रथम चतुर्थांक। जब माध्यिका से बड़ी हो तो वक्र होता है सकारात्मक झुकाव वाला। 9sec² माइनस 9sec² का मान होगा 9। एक टावर एक टावर भूमि पर सीधा खड़ा है। टावर के आधार से 15 मीटर दूर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है तो टावर की ऊंचाई क्या है? 15√3 मीटर। ABC तथा BDE दो इस प्रकार के समबाहु त्रिभुज हैं कि DBC का मध्य बिंदु है। ABC तथा BDE त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4:1। 16 पुरुष और 20 महिलाएं किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को 28 पुरुष और 15 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 दिन। एक नारियल विक्रेता पाता है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के समान है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे हमारा लाभ हुआ है 10% का। एक पहिया 1750 चक्करों में 5.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो पहिए का व्यास कितना है? 1 मीटर। 3√5 minus 4√3 plus 2√80 plus 2√12 का √12 का सबसे निकटतम मान होगा 24.6। एक रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है यदि रेलगाड़ी की गति 50 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा है
और वह प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में होगी 750 मीटर। यदि एक विद्यार्थी के 201 अंक हैं और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है, यदि न्यूनतम और उत्तीर्णांक 33% हो तो परीक्षा का परिणाम होगा 700। एक धनराशि 2 वर्ष में 1008 तथा 3 वर्ष में 1112 हो जाती है तो ब्याज की दर होगी 13%। निम्नलिखित 10 संख्याओं की माध्यिका होगी 14, 32, 24, 18, 29, 15, 13, 27, 26, 31। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 25। एक व्यक्ति का वेतन पहले 25% बढ़ाया गया, फिर कुछ प्रतिशत कम करके इसे पूर्व के स्तर पर लाया गया, किंतु प्रतिशत की कमी की गई। कितने प्रतिशत की कमी की गई? 20% की। ए, बी तथा सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम और बी तथा सी का औसत भार 43 किलोग्राम है तो बी का भार होगा 31 किलोग्राम। दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यदि छोटी संख्या में 12 जोड़ दें तो वह अनुपात 7:5 हो जाता है तो बड़ी संख्या होगी 84। 12 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी थी। 3 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 होगा। पिता की होगा पुत्र की क्या आयु है? 42 वर्ष। एक दो अंकों की संख्या 30 से कम है। यदि दोनों अंकों का योग 10 व अंतर 6 है तो वह संख्या होगी 28। सामाजिक विज्ञान हमारा थर्ड सब्जेक्ट है। टोटल 20 क्वेश्चंस इसमें भी मिलेंगे। ब्रिटिश राज में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाला समझौता था वर्साई की संधि। ब्रह्म समाज आंदोलन के जनक हैं राजा राममोहन राय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में कौन सी संरचना सुझाई गई है? 5-3-3-4, 5 धन 3 धन 3 धन 4। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आगे भी हमें मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 125, संविधान सभा में भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को सम्मिलित किया गया? अनुच्छेद 21 ए में। कुचिपुड़ी किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य प्रारूप है? आंध्र प्रदेश का। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किन राज्यों में फैली है? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात। गन्ना उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? चिकनी मिट्टी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अगस्त्य कॉम्टे को। निम्नलिखित में से कौन सी तलछटी चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट। भारत में सभी बैंकों का नियमन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन व्यवस्था का उदाहरण नहीं है? धन देकर बाजार भाव पर वस्तुएं क्रय करना। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी 1867 में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर व महाराजा के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? हाइडेस फर्स्ट। चिपको आंदोलन का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। ब्रिटिश राज्य में प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करने वाला अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935। छाया मंत्रिमंडल की परिपाटी कहाँ जन्मी? ग्रेट ब्रिटेन में। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश में फर्स्ट जो मिल रहा है डायरेक्शंस दिए गए हैं 141 से 145 तक। चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन द मीनिंग अंडरलाइंड वर्ड। जो अंडरलाइंड वर्ड हैं उनके मीनिंग से रिलेटेड 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है जिसे आपको बताना है। तो फर्स्ट देख रहे हैं 141 में अंडरलाइन हुआ है डिस्क्रिएट पर, इसका राइट आंसर है सेपरेट। नेक्स्ट में है जेनवन का है ऑथेंटिक। फिर क्वेश्चन नंबर 143 में है रिड्यूडेंट का है अननेसेसरी। उसके बाद है सेंसर्ड का है एग्जामिन्ड। उसके बाद 145 है, देन 145 में एक्सपेंसिव रिफ्लेक्टिव। देन हमारा है डायरेक्शंस फिर से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 146 से 150 तक का है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओनली वन ऑफ देम इज करेक्टली स्पेल्ड। तो इस जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें स्पेलिंग करेक्ट दी गई है उसे हमें सर्च करके
टिक करना है। तो इसका राइट आंसर है 146 में असेंडिंग। उसके बाद 147 में ऑप्शन नंबर ए है प्रिजम्पटस। देन 148 में है हमारा फिकेट एंड 149 में है मुंडने एंड 150 में है फेलिसी। 150 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड ही है और ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें ए की जगह पे ई रहेगा। क्वेश्चन में दिया गया था बट यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो सेकेंड और फोर दोनों ही सेम लग रहे हैं बट फोर में FALLECY आएगा। बट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड फेलिसी। नेक्स्ट है 151 चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। तो अंडरलाइंड वर्ड के अपोजिट मीनिंग को हमें ऑप्शन में सर्च करना है। पेट्रोनिस्ट का आएगा रिजेक्टेड, इंडिजिनस का आएगा फॉरेन, टिमिडिटी का आएगा बोल्डनेस, बिलिटिल का है प्रेज। नेक्स्ट है pick out the most appropriate word from the given alternative to fill in the blank to complete the sentence. He is too intelligent to be deceived easily. The police have regis- registered a complaint against the clubsters. The police have registered a complaint against the culprits. Choose the correct answer. 157. The novel Jane Eyre was written by Charlotte Brontë. The poem Ode to the West Wind was written by Shelley. The play Othello was written by Shakespeare. The novel Gore was written by Rabindranath Tagore. सेक्शन नंबर 5 का हमारा जो 5 सब्जेक्ट है, 5th नंबर का सब्जेक्ट हिंदी है, जिसमें स्टार्टिंग में ही हमें दे दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। प्रस्तुत गद्यांश के लिए कुछ शीर्षक दीजिए। शास्त्र धर्म की महत्ता। शास्त्र धर्म में कौन सा सौंदर्य अनेक रूपों में दिखाई देता है? कर्म। वणिक धर्म किसको कहा गया है? व्यापारी के काम को। शास्त्र धर्म का संबंध किससे है? लोक रक्षा से। शास्त्र धर्म की चर्चा वणिक धर्म प्रधान युग में कैसे समझी जाती है? पुरानी बातों को याद करने जैसे। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? अम और आह अयोगवाह होते हैं। ऋजु का विलोम शब्द कौन सा है? वक्र है। कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? कब इतरेगी। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। अर्थ का विलोम होता है इति। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? लावा। निम्नलिखित शब्दों में से कि विशेषण कौन सा शब्द है? कृतज्ञ। अमीय का पर्यायवाची शब्द है सुधा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली कहावत का अर्थ है उच्च और साधारण की तुलना कैसी। नेक्स्ट है 177 आँख कान खुले रखना। मुहावरे का अर्थ होगा सचेत रहना। 178 है काली घटा का घमंड घटा में अलंकार है यमक अलंकार। पुस्तक कौन सा शब्द है? तत्सम। देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। सो फ्रेंड्स ये 180 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हमारा 2023 में हुआ है अभी 8 जनवरी को, इसके क्वेश्चंस और आंसर्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर लाइक ज़रूर करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेरिट लिस्ट एंड फॉर योर एडमिशन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।